तो क्लास 12th उम्मीद करता हूँ कि तुमने ये तीसरा पार्ट पढ़ लिया होगा। और आज हमारी ये पहली वीडियो रहने वाली है, तो वही व्यक्ति जो पढ़ के आया उसी को समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ के आया उसकी आधी चीज़ें समझ में आएंगी और आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले एक बार चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि ये जो पूरी वीडियो रहने वाली है ये सिर्फ हमारी रहने वाली है इंट्रो के ऊपर। तो आज सिर्फ करेंगे पाठ का परिचय कि पाठ में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, पाठ में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आज सिर्फ एक बार उसी के बारे में देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो तीसरे पाठ के साथ ही पहले ज़रा याद करते हैं कि हमने पहले पाठ में पहली चुनौती के बारे में पढ़ा है, दूसरे पाठ में हमने दूसरी चुनौती के बारे में पढ़ा है, और अगर हमें ये याद है कि हमारी तीसरी चुनौती क्या है तो वही चुनौती हम पढ़ेंगे इस तीसरे पाठ में, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास करने की चुनौती। क्योंकि हमने देश को एक तो कर ही दिया था पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने देश में लोकतंत्र स्थापित कर दिया, लेकिन तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आज़ाद भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास करने को लेकर किस तरीके से नेताओं ने सोचा, किस तरीके से उन्होंने काम किया। और ये समझना ज़रूरी है कि हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ था, मतलब सोचने वाली बात है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि कितने बुरे हालात में हम आज़ाद हुए हैं। आज़ादी मिलते ही देश का विभाजन हो गया, आज़ादी मिलने के ठीक बाद राज्यों का पुनर्गठन करना है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। और एक ऐसे देश में जहाँ पे बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो, निरक्षर लोग, अनपढ़ लोग इतनी संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पे कौन सा तरीका अपनाएं कि हमारा देश बेरोज़गारी से निकल के लोगों को रोज़गार मिले, लोगों का वेतन बढ़े, लोगों की आय बढ़े, लोग काम धंधा उन्हें मिले, लोगों का जो जीवन है वो पहले से और ज़्यादा बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें करना देखो आसान काम था नहीं। और वैसे भी दुनिया शीत युद्ध के दौर में जा रही थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, और दोनों के अपने विकास के तरीके थे। अगर हम अमेरिका में जाते तो हमें अमेरिका के हिसाब से विकास करना पड़ता, अगर हम सोवियत संघ के ग्रुप में जाते तो हमें उसके हिसाब से विकास करना पड़ता। और हमने थोड़ा तेज़ दिमाग अपनाया और हमने कहा कि ना तो हम अमेरिका को अपनाएंगे, ना ही हम अपनाएंगे सोवियत संघ को। हमने एक तीसरा मॉडल चुना जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल या मिश्रित विकास का मॉडल। अब वो क्या है क्या नहीं है उसको हम पढ़ेंगे अगली कुछ क्लासेस में। आज के इंट्रो की क्लास में सिर्फ इतना याद रखते हैं कि हमने इन दोनों में से कोई मॉडल नहीं अपनाया, हमने एक अपना तीसरा मॉडल अपनाया जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। अब इसके बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मिश्रित के अंदर होता है सरकारी और प्राइवेट दोनों ही चीज़ें रहेंगी।